देखो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है। हमने कल यहाँ तक कर लिया था ना। देखो ध्यान से, यहाँ तक कर लिया था हमने 14th एग्जाम्पल से। आज हमारी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हमें ये प्रूव करके दिखानी है जो हमारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो नॉर्मल सबग्रुप हो गई किसकी, ऑटोमॉर्फिज्म की। वही कल मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें किसी को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले हम उसको क्या प्रूव करेंगे, सबग्रुप। और सबग्रुप के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि वो नॉन एम्प्टी हो। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर मैं उसके कोई भी दो एलिमेंट लूँ देन फर्स्ट एलिमेंट इनटू में सेकंड एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ई आइडेंटिटी है जी की, देन टी ई बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास क्या है, ई आइडेंटिटी है जी की और हमें पता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप तो होता ही है, तो हमारे पास टी किस में बिलोंग कर जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। जिससे इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या हो गई हमारे पास, जी की नॉन एम्प्टी हो गई। तो सब ग्रुप के लिए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड के लिए हमने क्या लिया, ए बी जी के एलिमेंट ले लिए। देन हमारे पास देखो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या कैसे डिफाइन होती है, हमारे पास टी के सबस्क्रिप्ट में ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर तुम ए बी जी के हैं तो टी ए और टी बी किस में चले गए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। अब मैं कह रही हूँ टी ए कोई भी हमारे पास क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म तो है ही, तो टी ए जी के ऊपर कैसे अप्लाई होगी, ए इनवर्स एक्स से। इस तरह अगर तुम टी बी इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी में से ले रहे हो तो हमारे पास टी बी कैसे होगी, बी इनवर्स एक्स बी। अभी आपको इस थ्योरम के अंदर ये वाले पार्ट करने की जरूरत नहीं है, जब यूज होंगे तो मैं बताऊंगी। अब देखो हमने क्या ले लिया, हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म को सब ग्रुप दिखाना था तो दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए। अब मुझे क्या दिखाना होगा, मुझे दिखाना होगा टी ए टी बी का इनवर्स किस में जाए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में जाए। तो इसके लिए देखो हमने क्या लिया, मैंने टी ए और टी बी कोई भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी के आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, उनका इनवर्स कंसिडर कर लिया जी के एलिमेंट पे। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमें ये बात पता होती है कि देखो यहाँ से हमने अब इस चीज़ का यूज किया है कि टी ए का इनवर्स को क्या ले सकती हूँ, टी ए और उसका इनवर्स। इसका प्रूफ करने के लिए देखो क्या करोगे, वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, अगर आपको रिजल्ट याद है तो टी ए इनवर्स एक्स। अब देखो हमने क्या किया, टी ए को बाहर रख लिया और टी ए इनवर्स को इसके साथ ले लिया। अब देखो टी ए एक्स का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स एक्स से। तो क्या होगा, टी ए इनवर्स एक्स का मतलब क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स एक्स और ए का इनवर्स, ऐसे ही होगा ना। और ए का इनवर्स क्या हो गया, वापस से ए, तो ये आ गया ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाहर फिर ए पड़ा है, फिर ये क्या है कहेगा, ये एक एलिमेंट है, तो मैं क्या लगाऊंगा, ए इनवर्स ये एक एलिमेंट और वापस से ए। तो अब देखो अगर मैं ए इनवर्स ए को इकट्ठा करती हूँ तो आइडेंटिटी एक्स एज इट इज रह गया, ए इनवर्स ए फिर आइडेंटिटी हो गई, यानी कि एक्स आ गया। यानी कि मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑटोमॉर्फिज्म लगाई इस पर और वो मुझे आइडेंटिटी मैप दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टी ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। सेम मैं इसके सेकंड पार्ट को प्रूव कर दूंगी, क्या टी ए इनवर्स ए भी किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के। तो वहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगी, अब आपको पता है अगर ए डॉट बी करने पर आइडेंटिटी आ गया तो मैं ए का इनवर्स क्या लिखूंगी, बी ही लिखूंगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, टी ए का इनवर्स क्या लिखा जाएगा, टी ए इनवर्स ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब मैं इसको करने के लिए गई तो आप कहोगे कि मैंने टी बी इनवर्स को अब हम क्या लिख सकते हैं, टी बी इनवर्स को लिख सकते हैं टी बी का इनवर्स और यहाँ पे क्या है एक्स। अब देखो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को इकट्ठा करते फिर टी ए एक्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैसे खुलते, ए इनवर्स एक्स ऑफ ए, तो ये कैसे खुलेगी, बी इनवर्स का इनवर्स एक्स ऑफ बी इनवर्स। बी इनवर्स का इनवर्स वापस से बी आ गया, ये एक्स और ये बी इनवर्स। अब अच्छा फिर से ये एक एलिमेंट कंसिडर हो जाएगा ग्रुप का, तो ये कैसे खुलेगी, ए इनवर्स और ये एलिमेंट और साथ में क्या आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो इसको ऐसे ओपन किया हुआ है। फिर इसने क्या किया, इनको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद देखो अब मैं ए बी इनवर्स को कैसे ओपन करती हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी इनवर्स का ए का इनवर्स लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो अगर मेरे पास ए इनवर्स एक्स है तो मैं उसको क्या लिखती हूँ, टी ए एक्स, ठीक है, ऐसे लिखती हूँ। अब हमारे पास बी इनवर्स ए, तो यानी कि क्या लिखूंगी, टी बी इनवर्स ए इंटू में एक्स ही लिखूंगी ना। तो इसका मतलब क्या दिखा दिया हमने, टी ए टी बी इनवर्स को पहले ये लिखा, फिर हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। यानी कि हमारे पास क्या है, ए बी अगर जी का एलिमेंट है तो बच्चे ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, जी का। और टी के नीचे क्या आ गया, हमारे पास जी का एलिमेंट आ गया। और हमें पता है कि टी के नीचे जी का एलिमेंट आते किस में चला जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में चला जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दो एलिमेंट लिए थे, इसका इंटू में इसका इनवर्स किस में दिखा दे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में दिखा दे। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या हो गई हमारी, यहाँ से सब ग्रुप हो गई। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, उसको नॉर्मल दिखाना है। तो नॉर्मल दिखाने के लिए एक एलिमेंट इसका और एक इसका,
ठीक है। जिसको दिखाना था उसका एलिमेंट बीच में और जिसको नहीं दिखाना था उसका एलिमेंट इधर उधर। ठीक है, तो मैंने टी ले ली ऑटोमॉर्फिज्म जी में से और टी ले ली किस में से, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए, पता है ना। अगर एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना तो एक एलिमेंट एन में से लेती हूँ और एक एलिमेंट जी में से लेती हूँ, और क्या करके दिखाऊंगी, वाई एक्स वाई इनवर्स किस में जाए, एन में। तो ऐसे मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया, टी ले लिया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का और टी ले लिया इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी टी इनवर्स एक्स को क्या लिख सकती हूँ, ये अब एक एलिमेंट हो गया तो टी ए जब इस पे लगेगी तो कैसे लगेगी, इसका हमारे पास क्या होगा, इसका इनवर्स बीच में ये एलिमेंट और वापस से वही। ठीक है, फिर ये हो गया टी ए इनवर्स टी इंटू में टी इनवर्स एक्स टी की मल्टीप्लाई ए से टी ए। ठीक है, टी इंटू में टी इनवर्स तो आइडेंटिटी हो गई, बचा सिर्फ एक्स टी ए। तो मैंने इसको क्या लिख के दिखा दिया, टी ए को मैंने क्या मान लिया, अब हमारे पास वही रूल लगा दिया, टी ए का इनवर्स लिख लूँ या टी ए का होल इनवर्स लिख लो, बोथ आर सेम, क्योंकि हमने होमोमॉर्फिज्म में सेकंड थ्योरम की थी तो टी ए को इसने सी कंसिडर किया तो क्या आ गया, सी इनवर्स एक्स सी, यानी कि टी सी एक्स आ गया। यानी कि हमारे पास जब मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने टी इंटू टी ए टी इनवर्स लिया ना, तो हमारे पास एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ गई जो जी में बिलोंग कर गई, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी में बिलोंग कर गई, लेकिन ये तो इसके इक्वल है, यानी कि ये वाली चीज़ किस में चलेगी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी क्या आ गया, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप आ गया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। तो ये वाले पार्ट आप करो या ना करो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये करके दिखाना चाहो तो करके दिखा दो, करके नहीं दिखाना चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, क्या टी ए टी बी किसको लिख सकती हूँ, टी बी ए, और टी ए इनवर्स को लिख सकती हूँ टी ए का होल इनवर्स। याद रखना चाहो तो एज इट इज याद रख लेना, प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर देना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सभी बच्चे कर लेना।